सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाई आई हैव जॉइंड लाइव इज़ बिकॉज़ इसमें जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं दे कैन आस्क मी डायरेक्टली, बजाय इसके बिकॉज़ बहुत टाइम पे टेलीग्राम पे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं एंड फिर काफ़ी टाइम लगता है उसमें रिप्लाई करने में। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फिगर आउट जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। साथ ही अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप वहीं पे कमेंट सेक्शन में मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन देन एंड देयर इटसेल्फ। जो भी आपके डाउट होंगे मैं वहीं पे उसको सॉल्व कर दूंगा। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं आपके साथ यूकेपीएससी आरओ एआरओ के लिए एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ऐसे लाया हूँ इन विच आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स। So without wasting any more time, I guess I've taken enough time because I was going live for the very first time and अभी थोड़ा सा time लगा initially, but I'm sure over time हम इस पे improve करेंगे and next time it won't take this much time. So all those people who have joined in, uh, very very thankful to them. So चलिए start करते हैं हमारे पहले प्रश्न पत्र की। एंड आई एम श्योर अगर आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाला हूँ, बी इट ऑफ उत्तराखंड जीके और जनरल स्टडीज, यूके जीके हो गई या आपका जनरल स्टडीज का पोर्शन हो गया, all of this will be very very helpful to you considering your RO exam is very very close now, 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, wherein I'll be discussing the solutions of different UKPSC papers that have been organized recently by the commission। 2023 में ही बहुत सारे आयोग द्वारा पेपर कराए गए हैं एंड मैं कोशिश करूंगा दैट 2023 के जितने भी यूकेपीएससी के पेपर्स हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, जब आपका पटवारी का पेपर हुआ, देन पटवारी का री एग्जाम हुआ, उसके बाद बहुत सारे पेपर हुए, फॉर एग्जांपल बंदी रक्षक का पेपर हुआ, देन ट्रांसलेटर बाइलिंगुअल का पेपर हुआ, जियोलॉजी माइनिंग का पेपर हुआ आपका, फिर रिसेंटली अभी आपका 26 नवंबर को ही आपका ईओ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी पेपर हुआ। सो दीज वर द वेरियस पेपर्स दैट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। सो इन सभी पेपर्स के सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद इन द नेक्स्ट 4-5 डेज। सो मेक श्योर दैट जब भी मैं लाइव आता हूँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर समय समय पर देता रहूंगा, आप इस लाइव को जरूर ज्वाइन करें। एंड आई एम श्योर अगर आप मेरे को रिलीजियसली फॉलो करते हैं इस लाइव को, तो एटलीस्ट जो 100 मार्क्स का आपका जीएस का पोर्शन है ना आरओ एआरओ का, इसमें आई विल मेक श्योर that you will get at least 30 marks from whatever questions I will be discussing on my live in the next few days. All right. So let's start the solution of our very first paper that I'm discussing with you. And ये पेपर कौन सा है? देखिए ये पेपर जो है that is a very recent paper. This paper was held and it was held on 19th of November. इसके बाद सिर्फ एक ही पेपर हुआ है यूकेपीएससी का, and that was held on 26th of November. That was of EO Executive Officer. इससे पहले 19 नवंबर को पेपर जो आपका हुआ था, that was of इन्वायरमेंट सुपरवाइजर, जिसके जीएस के पोर्शन में आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट नेम द एरिया ऑफ उत्तराखंड वाज नोन इन द एज ऑफ रामायण एंड महाभारत। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कीरत भूमि। कीरत भूमि विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब आयोग पूछ लेता है एंड अगर आपको लगता है दैट आप सही आंसर नहीं मार्क कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए एंड आप इस क्वेश्चन पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पेपर वापस आ सकते हैं, बजाय इसके दैट इस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दें एंड बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं। ऑलराइट, सो बेटर होगा दैट आप इस जैसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके पेपर में, उन क्वेश्चंस में आप लेट वापस आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है तालेश्वर ग्रांट प्लेट अल्मोड़ा, दिस इज करेक्ट। देन कांडार ग्रांट प्लेट, आई डेंट नो व्हाट इज दिस, मुझे पता ही नहीं था जब पेपर में आया दैट कांडार ग्रांट प्लेट वाज वेयर एंड इट वाज रिलेटेड टू विच, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था नहीं। बट यस, पांडुकेश्वर ग्रांट प्लेट, पांडुकेश्वर तो मुझे जगह का नाम भी पता है। व्हेन वी गो टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जाते हुए आपकी पांडुकेश्वर जो जगह है वह पड़ती है, तो ऑफकोर्स दैट लाइज इन योर चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो पांडुकेश्वर ग्रांट प्लेट इज इन चमोली एंड भूदेव प्रशस्ति इज इन बागेश्वर। ऑल राइट, बागेश्वर में भूदेव की प्रशस्ति है। तो ये भी आपके जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। सो द नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पे पूछा था, सो योर आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी। सो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद विच ट्राइब द जागड़ा फेयर इज एसोसिएटेड। नाउ देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे क्रैक करना है। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। द आंसर टू दिस इज
जॉन सारी, विच इज ऑप्शन डी। बट देखो जागड़ा फेयर इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस फेयर को एज ए स्टेट फेयर डिक्लेयर किया गया था कुछ टाइम पहले, एज ए स्टेट फेयर डिक्लेयर किया गया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो आया है ना कहीं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से आया है। तो जब भी आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, एंड जिन्होंने अभी तक उत्तराखंड की करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं रिवाइज करें, एटलीस्ट 2022 से लेकर करंट तक, एज इन अभी रिसेंटली अक्टूबर तक के, अक्टूबर मिड तक के, तो आप करंट अफेयर्स जरूर देख के जाएं, स्पेशली उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स होते हैं। हाल ही में जो ईओ का पेपर हुआ उसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या था। उस क्वेश्चन में पूछा गया था दैट उत्तराखंड से साहित्य अटल अमृत साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने लोगों को मिला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एंड द करेक्ट आंसर टू दैट वाज 4। एंड ये चार लोग कौन कौन से, इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए, दैट ये चार लोग कौन कौन से हैं। सो 4 उसका आंसर था। एंड कौन कौन से लोग हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट यू नो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाले समय में आता है तो आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज एसोसिएटेड विद फेमस मॉन फेयर। दिस इज योर अगला रिवर विच इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू census 2011, which of the following districts of Uttarakhand has the lowest sex ratio? All right, which of the following has the lowest sex ratio? अब देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग उत्तराखंड का जो सेंसस है, इससे आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर बार आते रहे हैं। ठीक है, 2011 का जो उत्तराखंड का सेंसस है, हर पेपर में बी इट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या इससे पहले जितने भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस आते रहे हैं। जब 2021 की साइकिल चल रही थी तो 2021 की लोअर पीसीएस की साइकिल में भी सेंसस से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आगामी आपकी आरओ की परीक्षा होने वाली है, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन उत्तराखंड सेंसस से पूछे जाएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन उत्तराखंड सेंसस पे आयोग द्वारा पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। स्पेशली उत्तराखंड सेंसस पे मैंने एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें मैक्सिमम फैक्ट्स अलॉन्ग विद क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। उत्तराखंड सेंसस पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए दैट उत्तराखंड में चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, दिस इज 963। सेंटर का क्या है, 943। उत्तराखंड का सॉरी सेक्स रेशियो इज 963 एंड नेशनल सेक्स रेशियो इज 943। वेर एज उत्तराखंड का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शिशु लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका आंसर हो जाता है 890। ठीक है, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे भी जो यूनियन गवर्नमेंट का हमारा सेंसस होता है, यूनियन ऑफ इंडिया का, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इस बार तो ईओ के एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था दैट इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ, तो इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1872 अंडर लॉर्ड मेयो। तो ये भी आप याद रखना, क्या पता रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन आगामी आपकी परीक्षाओं में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, दैट इज हरिद्वार। ठीक है, फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है दैट मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधम सिंह नगर। नाउ जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, देन आपका यूएस नगर ट्राइबल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। ऑलराइट, एंड हमारा उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 13 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी। इन द लोकसभा आउट ऑफ 5 1 सीट इज रिजर्व फॉर एससी। एसटी के हमारी 5 कम्युनिटीज उत्तराखंड में है, 5 कम्युनिटीज ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। एंड आपकी कितनी सीट्स रिजर्व हैं फॉर एसटी, 2 सीट्स आर रिजर्व, कौन कौन सी, नानक मत्ता एंड चक्राता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बहुत टू द पॉइंट रहूंगा बिकॉज टाइम बहुत कम है, एंड वी हैव टू सॉल्व द पेपर्स इन अ मैनर दैट आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ऑल राइट, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है हमारा हरिद्वार में। ऑल राइट, लोएस्ट पर हरिद्वार यहाँ पे आपका ऑप्शन में था ही नहीं। जब हरिद्वार आपका ऑप्शन में था नहीं तो उसके बाद जो आता है दैट इज देहरादून। एंड देहरादून के बाद जो आता है दैट इज यूएस नगर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें गलत आंसर मार्क करके आए थे एंड दे हैड मार्क्ड उधम सिंह नगर, बट ऐसा नहीं है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी देहरादून। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एज इट इज सेम टू सेम आपका रिपीट हो सकता है यूकेपीएससी आरओ एआरओ की आगामी परीक्षाओं में। ऑल राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं।
Moving on to the next question. Forest Research Institute was established in which of the following years? वेरी वेरी बेसिक 1906 ऐसे ही पूछा जाता है। जो हमारा अभी आईआईटी रुड़की है, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1847 में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1968 में। ऑलरेडी ऑलरेडी यू नो बट ये देहरादून में आया था 1976 में। बट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हाल ही में एक पेपर में पूछा था, तो द आंसर वाज 1968। ऐसे ही पूछा जाता है एनआईएम उत्तरकाशी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वाज सेटअप इन विच ईयर? इट वाज सेटअप इन द ईयर 1965। तो देखिए जितने भी ईयर्स है ना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कब एस्टैब्लिश हुए, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीट कुमाऊं परिषद, अल्मोड़ा कांग्रेस, लाइक अल्मोड़ा कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1912, कुमाऊं परिषद वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1916। 1917 में अल्मोड़ा में आपका जयदत्त जोशी के चेयरमैन, जयदत्त जोशी जी के चेयरमैनशिप में कुमाऊं कांग्रेस का, कुमाऊं परिषद का आपका फर्स्ट सेशन हुआ इन अल्मोड़ा। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हुआ आपका कांग्रेस में। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब फाउंडेड इन द ईयर 1870। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हैप्पी क्लब किसने फाउंड करा? गोविंद वल्लभ पंत। तो जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं आपकी, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आता है गणदेश सेवा संघ, ये जिसका बाद में हम हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जानने लगे, 1938 में फाउंड करा था। किसने? बाय सिरदेव सुमन। जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट किस तरीके से आपको डेट्स जो हैं एयर्स याद करने हैं। ये तो सिर्फ मैं एयर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द डेट्स। जब मैं डेट्स की बात करूंगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो शायद पहले भी पूछा गया है। एक बार पूछा था दैट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमए, आईएमए वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो दैट इज 1932। ऐसे ही एक बार पूछा था लबासना मसूरी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1959। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स इस टाइम पे डिस्कस करूंगा विच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जिनसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम्स में। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग धाम मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इन द ईयर 2022? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम दैट बद्रीनाथ मारे या केदारनाथ मारे। गंगोत्री यमुनोत्री को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, बट कंसिडरिंग दैट केदारनाथ में भी बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे हैं, सो The answer to this question is Badrinath, as has been given by आयोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस पे अभी एक और क्वेश्चन ईओ के एग्जाम में पूछा गया, जो कि 26 नवंबर को हुआ। इससे पहले जो मैं आपके साथ पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज ऑफ इन्वायरमेंट सुपरवाइजर, एंड दिस वाज हेल्ड ऑन 19th नवंबर। ऑलराइट, 19 नवंबर को ये पेपर हुआ था इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना उत्तराखंड में कब स्टार्ट हुई? इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? द आंसर टू दिस इज 2018। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता एंड फिर आप ईओ के पेपर में जाते, तो ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा गया था, आप उसको भी करेक्टली मार्क करते। इसी योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूके पीएससी के एई के पेपर में पूछा गया, एंड ये पूछा गया रूरल एरियाज में कितने की सब्सिडी दी जाती है अंडर होम स्टे विकास योजना? द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज रुपीज 15 lakhs। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10 लाख मार्क करके आए, बट वो आंसर गलत था। द आंसर वाज रुपीज 15 lakhs, विच इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट स्टिल आई जस्ट सॉल्व इट वेरी क्विकली। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा सॉल्व कर दूं इसको। तो एज यू कैन सी इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 4 marks for every correct answer, यहाँ पे दिया हुआ है 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer। तो x और y में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 एंड सिक्योर्स 130 मार्क्स। x मान लेते हैं करेक्ट, और इनकरेक्ट जितने हैं वो मान लेते हैं y। तो ये तो पता ही हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है। टोटल मार्क्स 130 है, इक्वल टू 130 रख लेता हूँ। कितने? 4x माइनस वाई। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व कर लो यार इसको, यहीं से कट गया। 5x इक्वल टू 190, x आपका आ जाएगा 38। यही यहाँ पे पूछा था, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्टेड करेक्टली, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी, व्हिच इज 38। ऑलराइट, सो द आंसर विल बी 38। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे देखिए, सेम पैटर्न पे यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज क्या पता आपका सेम क्वेश्चन या सेम लाइन्स पे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे क्रैक करेंगे। 6 into 4 into 5 डिवाइड बाई 10, मतलब क्या हो गया? 6 into 4 24 into 5 120 डिवाइड बाई 10। द आंसर इज 12। ऑलराइट, जो कि आपके इधर दे रखा है। Then 6 into 7 into 5 divided by 10. 6 5 is 30 into 7, 210 divided by 10 is 21, which is given here. ना ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 into 10 into 8 divided by 10, 8 4 is 32, your answer would be option C. All right.
सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 11। सिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। द आंसर इज ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन यार, इतने बेसिक क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है साइंस के आरओ में आएंगे, बट येस, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, इसकी मैं एक टॉपिक की बात कर लेता हूँ, बिकॉज कंप्यूटर साइंस पे भी सेट तरीके के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज एज फार एज योर अपकमिंग एग्जाम्स आर कंसर्न। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के भी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन जीएस आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें रैम रोम, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी होती हैं आपकी, देन यार फुल फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ लेगा। ओएसआई मॉडल्स में जो हमारी 7 लेयर्स होती हैं उस पर क्वेश्चन आता है, दैट इज आस्क्ड। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पूछा गया था 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, इक्वल टू 4 बिट्स, हाफ अ बाइट। ये क्वेश्चन आपको इसी पेपर में भी देखने को मिलेगा आगे। बट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दैट आर आस्क्ड, एंड आपको अगर एक बार सारे प्रीवियस ईयर उत्तर है सिर्फ एक्सप्लिसिटली कंप्यूटर साइंस के कवर करने, तो फॉर दैट यू कैन वॉच अ वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अब देखो यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पावर की बात हुई है, आयनाइजिंग पावर होती है, अगर यहाँ पे लिखा रहता हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर, ठीक है, तो आंसर हो जाता आपका अल्फा रेज, हाईएस्ट आयनाइजिंग। बट यहाँ पे मोस्ट पेनिट्रेटिंग की बात हुई है ना, मोस्ट पेनिट्रेटिंग, द आंसर टू दिस इज योर गामा रेज। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निबल पूछ लिया, 1 निबल इक्वल टू हाफ अ बाइट इज इक्वल टू 4 बिट्स, विच इज ऑप्शन बी। डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन विच डेट, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत बेसिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से कई बार पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी भी मिस नहीं करना है। ऑलराइट, डांडी मार्च पूछ लिया, डायरेक्टली डेट ही पूछ दी। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज याद आती है, बट दैट आई विल डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन 12th March 1930, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Rudrama Devi, the female king, belonged to which dynasty? The answer is Kakatiya of Warangal, which is option D. Mangal Pandey was a sepoy of which regiment? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34th Bengal Native Infantry. In which of the following years the planning commission was replaced by नीति आयोग? इसका आंसर हो जाएगा 2015, विच इज ऑप्शन डी। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? द प्राइम मिनिस्टर। इस पे अभी रिसेंटली ईओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता रिपीट हो जाए, इसलिए ये भी आपको फैक्ट दिमाग में याद रखना है। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 question number is, in which of the following years the local self government institutions were given the constitutional status? अब आपको पता होगा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के एक्ट्स हैं वो, बट दे वर इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर? दे वर इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विच इज 1993। प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इट्स प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। जितने भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे आरओ एआरओ में, दोस क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी बेसिक, एक सेट पैटर्न पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आएगा, डीपीएसपी से भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे हैं, फॉर एग्जांपल बजट जैसे यहाँ पे मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। जॉइंट सिटिंग हैपेंस अंडर आर्टिकल 108। ऑर्डिनेंस जो इशू करता है गवर्नर, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 213। 72 में पार्डनिंग पावर है। 169 इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 352(3) इस पे भी क्वेश्चन आता है, इज रिलेटेड टू कैबिनेट, 352(3) क्वेश्चन आया हुआ है। देन 324 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज इट रिलेटेड टू। ऑलराइट, सो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पे क्वेश्चन आता है। कब कब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्ट्स आई, ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। बट बेसिकली आपको एक पैटर्न का, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे आइडिया हो जाएगा दैट किस तरीके के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The answer to this will be Department of Economic Affairs, which is option B. Which one is the longest river of peninsular India? The answer is Godavari, which is option C. अब देखो यहाँ पे अगेन सेंसस पे आपका क्वेश्चन आ गया, बट इन्होंने यूनियन सेंसस एज इन 2011 का इंडिया का जो सेंसस था उस पे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ? मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं सेम उत्तराखंड के केस में पूछूं, दैट मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट इन उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन which district? Maximum decadal growth rate has been found in which district? The answer to that question will be US Nagar. ठीक है, तो this is very very important। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेघालय, as has been marked directly in this paper। Maximum population growth has been observed in Meghalaya, which is option D। Which of the following countries was at the top of the medal tally
इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के टॉप में कौन सी कंट्री थी? अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका आंसर मार्क करा था चाइना, विच इज ऑप्शन बी, बट नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस इज जापान, विच इज ऑप्शन ए। एंड हेंस दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाई चांसेस हैं इस पे अगेन क्वेश्चन सेम टू सेम आपका जो आगामी आर ओ एरो की परीक्षा है 17 दिसंबर को शेड्यूल, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऑलराइट, तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाल ही में रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप, इस पे शायद अभी ईओ में ही क्वेश्चन पूछा गया, किसने जीता? ये जीता आपका स्पेन ने। एंड दे डिफीटेड, डिफीटेड विच कंट्री? दे डिफीटेड इंग्लैंड। इंग्लैंड ने को उन्होंने हराया। ऐसी फॉर द फर्स्ट टाइम फीफा योर फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ आपका, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, दैट टुक प्लेस इन 3 कंट्रीज दिस टाइम। 3 कंट्रीज में हुआ था, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान। किसने जीता? जर्मनी वन इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे डिफीटेड विच कंट्री? दे डिफीटेड सर्बिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही आपको पता ही होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे इस बार इंडिया में इवेंट चल रहा था, दैट इज योर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप पे हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आ जाए। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले जो ड्राफ्ट्समैन का पेपर हमारा हुआ था 5 नवंबर को, उसमें पूछा गया था दैट वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच किन 2 कंट्रीज के बीच खेला गया? तो दैट वाज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। ये हमारा वर्ल्ड कप था, ऑलराइट, जो खेला गया था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट आप करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े एंड यू स्टडी ऑन अ पैटर्न जिससे आपको मदद मिले। एशियन गेम्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितने मेडल टैली में? इंडिया ने कौन सी पोजीशन पे फिनिश करा? फोर्थ। पैरा एशियन में हमने कौन सी टैली पे फिनिश करा? फिफ्थ। मेडल कितने हमें गोल्ड्स मिले? 28। टोटल मेडल्स हमें कितने मिले? 107। ऑलराइट, हमारे फ्लैग बेरर्स कौन थे इन द बिगनिंग? लवलीना बोरोगम एंड हरमनप्रीत सिंह, वो हमारे फ्लैग बेरर्स थे। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने आपको कुछ इवेंट्स बता दिए स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, जिस पे क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? अब देखो आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग रही है दैट इज 161। एंड टॉप में कौन सी कंट्री रही है? टॉप में रही है नॉर्वे। तो एक ना एक रैंक तो आपका फॉर श्योर आर ओ ए आर ओ की पेपर में पूछी जाएगी। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, रैंक विल बी आस्क्ड इन योर आर ओ ए आर ओ एग्जाम। जो इंपॉर्टेंट रैंक्स मुझे लगती हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ, तो इनको आप नोट डाउन कर लें, एक ना एक रैंक जरूर पूछी जाएगी। आपका जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ठीक है, एंड एक और होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 67 एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 127। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही हमारा जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 111। ऑलराइट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट रैंक्स मैंने आपको बता दी। सो इन तीनों को आप नोट डाउन कर लें। इसके बिसाइड्स जो इंपॉर्टेंट रैंक्स मुझे लगती हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट आई एम टेलिंग यू, हेनले पासपोर्ट, इस बार के लिए हेनले पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनले पासपोर्ट, दिस इज बिकॉज हमेशा जापान टॉप में रहता था, बट इस बार टॉप में कौन सी कंट्री आ गई? सिंगापुर। सिंगापुर इज ऑन द टॉप दिस टाइम, हेंस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड इसके साथ ही आपको एक और रैंक बता रहा हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये दोनों है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दोनों में इंडिया की रैंक आपकी हो जाएगी 126। 126 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बोथ दीज इंडिसेस। तो ये भी आपको याद करके जाना ही जाना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बिसाइड्स दिस, एक आपका जो इंडेक्स होता है दैट इज रिलेटेड टू योर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस पे क्या पता अगर रैंक पूछ ली जाती है, ग्लोबल फूड
सिक्योरिटी इंडेक्स में 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी? सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, आप इसको नोट डाउन कर लें। द रैंक वॉज 68th। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमने इस क्वेश्चन में देख ही लिया, 161 है। एक और इंडेक्स है आपका लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, 2023 का। रैंक ऑफ इंडिया इज 38th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आना होगा मुझे लगता है दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिसेस जिससे अगर क्वेश्चन आना होगा आएगा। हेनले पासपोर्ट में मैंने आपको टॉप कंट्री बताई थी, वहां पे इंडिया की रैंक भी नोट कर लें, इंडिया की रैंक वहां पे 80th है। ठीक है, एक होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वहां पे इंडिया की रैंक है 8th। ये भी पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ऐसी हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस बार की तो रैंकिंग वो आई नहीं है, बट जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस, नॉट वर्ल्ड हैप्पीनेस बट हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस मैंने ऑलरेडी आपको रैंक बता दी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारी क्या रिपोर्ट है, दैट इज 126th। सेम हमारी जो रैंक है दैट इज इन ग्लोबल पीस इंडेक्स एज वेल, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी 126 ही हमारी है। बट अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इस पे पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था यूके पीसीएस में पिछली बार, एंड उससे पहले भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में द लेटेस्ट रैंक ऑफ इंडिया इज 132। ये भी क्या पता पूछ लें तो द आंसर विल बी 132। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक इज 112, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिसाइड्स ये तो हो गई इंटरनेशनल इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग। दो तीन इंडेक्स और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नीति आयोग का हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है। ऑलराइट, एंड नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक है दैट इज, सॉरी इंडिया की रैंक नहीं बल्कि विच स्टेट इज ऑन द टॉप, दैट इज हाउ वी रेटेड, तमिलनाडु उसमें टॉप में है। एंड जो आपका हिमालयन स्टेट्स हो गए, उत्तराखंड इज ऑन टॉप, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट ओवरऑल रैंक ऑफ उत्तराखंड इज 9th, ये भी आपको याद रखना है इसमें। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बिसाइड्स एक्सपोर्ट, नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तमिलनाडु इज ऑन द टॉप। इसके बिसाइड्स आपका इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है दैट इज फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। इस पे तो रिसेंटली ईओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2022 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, द आंसर वाज 7th। बट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका केरला है, एंड स्मॉल स्टेट्स में गोवा इज ऑन टॉप। ऑलराइट, गोवा इज ऑन टॉप। इसके बिसाइड्स जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल एक इंडेक्स है उसमें सिक्किम इज ऑन द टॉप। आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाएगा बट स्टिल अगर पूछ लेता है। एक और इंडेक्स आपका न्यूज में बना हुआ था, न्यूट्रिशन इंडेक्स, उसमें कौन सा स्टेट टॉप में? द आंसर विल बी पंजाब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस मैंने आपको बताए इस पे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट्स, एंड जो इंडिया की रैंक है ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट इंडिसेस में। तो आप इनको भी ध्यान से एक बार अपने एग्जाम में जाए, एंड इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें भी इंडिया की रैंक पूछी जाएगी। एंड दैट डे आई शो यू आफ्टर योर एग्जाम दैट यहीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए कौन से आर्टिकल अमेंड हुए थे? द आंसर इज बी, आर्टिकल 15 एंड 16। द प्लेस वेयर चंद्रयान 3 was landed on the moon is known as शिव शक्ति पॉइंट, विच इज ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं एक इंपॉर्टेंट आपको थीम बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, देन चंद्रयान इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईओ के एग्जाम से पहले मैंने बोला था दैट चंद्रयान पे क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन पूछा था लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। लैंड कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, एंड दिस डे इज नाउ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन डायरेक्टर भी शायद इस बार पूछा है, हाँ यस, मिशन डायरेक्टर पे क्वेश्चन था। पी वीरोमुथेल, पी वीरामुथेल वाज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा था दैट चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन रहा है रिसेंटली, उसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं या मिशन डायरेक्टर रहे हैं वो कौन रहे हैं? द आंसर वाज पी वीरामुथेल। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया था। ऐसे ही शिव शक्ति पॉइंट इस क्वेश्चन में पूछ ही दिया, जहाँ पे लैंड हुआ था दैट पॉइंट हैज बीन नेम्ड एज शिव शक्ति पॉइंट। विक्रम इज द नेम ऑफ द लैंडर, एंड प्रज्ञान इज द नेम ऑफ द रोवर। ठीक है, ये भी आपका हो गया। बिसाइड्स दैट चंद्रयान 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है और फैक्ट्स हैं आप उनको जरूर करके जाएं। चंद्रयान 2 जहाँ पे फेल हुआ था दैट पॉइंट हैज बीन नेम्ड एज तिरंगा पॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आपको याद रखना है,
दैट इज योर G20. G20 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस पे क्वेश्चन अभी पूछा गया था दैट इंडिया के शेरपा कौन थे, दैट वॉज अमिताभ कांत. ठीक है, थीम क्या है G20 की, उत्तराखंड में फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, रामनगर में हुई थी. कितना बजट एलोकेट हुआ था G20 के लिए अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड बजट 2023, ₹100 करोड़. तीन मीटिंग्स उत्तराखंड में होनी थी, पहली रामनगर में हुई, देन आपकी दो ऋषिकेश में हुई है, ऋषिकेश नरेंद्र नगर. ऑलराइट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस G20 पे पूछे जाएंगे. G20 कब फॉर्म हुआ था, 1999 में. कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, इस बार एक और मेंबर ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन. उससे कितनी कंट्रीज हैं, उसमें 55 कंट्रीज हैं, 55. तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू योर चंद्रयान 3, G20, एंड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाने वाला है. तीन टॉपिक्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसको आप आज रात को प्रिपेयर कर लें, 3 नंबर आपके यहीं से पक्के पक्के हो जाएंगे. दैट इज नोबल प्राइज. नोबल प्राइज पे इस बार क्वेश्चन 110% आपका आएगा आर में. चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा. G20 पे आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है. एंड ऑपरेशन भी आपने देखा होगा, इस बार ऑपरेशन अजय पूछ लिया था रिसेंटली. ऑपरेशन कावेरी भी पूछा, ऑपरेशन करुणा भी ऐसे ही हुआ था जब हमने म्यांमार की हेल्प करी थी. बट ये एक दो तीन जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, दीज आर हॉट फेवरेट्स. एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही, बट हो सकता है दो दो क्वेश्चन भी आ जाए, तो पांच छह क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे, विच विल अगेन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द मेरिट लिस्ट. तो चलिए एस्पिरेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर वीडियो. नेक्स्ट जो मैं लाइव करूँगा, आई आज इतना स्मूथली हो नहीं पाया, बट नेक्स्ट जो भी मैं लाइव करूँगा, आई विल मेक श्योर दैट थोड़ा वो स्मूथली चले. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सॉल्व अनदर पेपर, मे बी टुमारो. इसी टाइम मैं सॉल्व करूँगा. यदि आपको कोई और टाइम अच्छी लगती है जहाँ पे यू थिंक दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी सॉल्विंग UKPSC के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं at 7:30 p.m.